देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विनय जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं विनय जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। विनय जी बताते हैं कि घटना है साल 2001 की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी जब मुझे कोई ठीक ठाक काम नहीं मिला तो मैंने अपने दोस्त से बोलकर एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम पर लग गया। एक बार हुआ कुछ यूं कि वो दिसंबर का आखिरी सप्ताह था जब हम सारे दोस्त अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने अपने घर लौट रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, चल कुछ खाकर आते हैं। लिहाजन हम सारे दोस्त अपने घर ना जाकर होटल की तरफ चल दिए कुछ खाने के लिए। खाना खाने के बाद जब बारी लौटने की आई तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। तो हम लोग फटाफट एक दूसरे को बाय बोलकर घर के लिए रवाना हो गए। चूंकि ठंड काफ़ी थी इसलिए तेज चल रही हवा से मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी, जिस वजह से मैंने बाइक की स्पीड कम कर दी। अब मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो रास्ता बेहद सुनसान था। उस सन्नाटे भरे रास्ते पर सिवाय मेरे कोई परिंदा भी नहीं था। हालांकि मेरा उस रास्ते पर रोजाना आना जाना लगा रहता था, पर इतने सालों में पहली बार मैं इस रास्ते को इतना सुनसान देख रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और रात भी काफ़ी हो गई थी। उस सन्नाटे भरे रास्ते को पार करते ही मैं एक छोटे से पुल पर पहुंचा जो कि उस रास्ते से भी ज़्यादा सुनसान था, जिस वजह से मेरी थोड़ी हिम्मत सी टूट रही थी। खैर अभी मैं पुल के ऊपर चढ़ा ही था कि तभी मुझे किसी के पायल की छमछमाने की तेज आवाज आने लगी। जैसे जैसे मैं पुल पर आगे बढ़े जा रहा था वैसे वैसे वो आवाज भी तेज होते जा रही थी। पुल के बीच तक पहुंचने पर वो आवाज इस कदर तेज हो गई कि उस आवाज के चलते मेरा सर भारी होने लगा। वो पायल की आवाज मेरे कानों में इतनी तेज चुभ रही थी कि मैंने बाइक को पुल के एक किनारे पर रोका और अपने कानों को कसकर बंद कर लिया। मैंने अभी अपने कान बंद किए ही थे कि तभी मुझसे थोड़ी दूरी पर खड़ी एक औरत दिखी, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस औरत का चेहरा नहीं था। उसके मुंह पर आंख और नाक होने के बजाय उसका चेहरा पूरा सपाट था। उस औरत को देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या भला है कि तभी मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर गई। दरअसल उस औरत के पैर जमीन से ऊपर थे, यानी वो औरत हवा में खड़ी थी। यह सब देखकर मैं बुरी तरह से डर गया। लिहाजन मैंने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए घर पहुंचा और घर पर सबको पूरी आप बीती बताई, जिसके बाद सुबह होते ही यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिसके बाद गांव के एक बुजुर्ग दादाजी ने बताया कि दरअसल वो औरत बाढ़ के वक्त उसी पुल में गिरकर मरी थी और तब से गांव के कई लोगों ने उसकी आत्मा को देखा है। तो दोस्तों, ये थी विनय जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।